कहती है, आज की है नजर डालते हैं। आज इस्लामाबाद से नजर डालेंगे 12 मई 2007 के अंधोनाक वाकयात पर। 12 मई 2007 को कराची में शदीद हंगामे हुए, सड़कें बंद कर दी गईं, सैकड़ों लोग जख्मी और तकरीबन 50 सियासी वर्कर्स जान से मारे गए। इस दिन को पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन कहा गया। दूसरी तरफ 12 मई के साने के खिलाफ आज खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अदालतों का बॉयकॉट किया गया और वुकला ने एहतजाज भी किया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर एहतजाज अहसन ने कहा है कि 12 मई में निशाना बनने वाले और इसके जिम्मेदार दोनों आज हुकूमत में हैं। सवाल ये है कि सियासी बयानात एक तरफ, मगर इन वाकयात के असल हक़ाइक़ की निशानदही कब और कैसे की जाएगी। आज 3 साल गुजर गए हैं 12 मई 2007 के वाकयात को। ये वाकयात तब रौनवा हुए जब पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। उस वक्त जब परवेज़ मुशर्रफ साहब इस्लामाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक रैली करने का सोच रहे थे, कराची के शहर में खून की होली खेली गई। तकरीबन 50 से ज़्यादा सियासी वर्कर्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खुद मीडिया के आउटलेट से देखा कि किस तरीके से कराची का शहर, जो कि रोशनियों का शहर कहा जाता है, अंडर सीज रहा। हम सब लाइव कवरेज देखते रहे लोगों की मौत की, लोगों के जख्मी होने की। उसके बाद बेतहाशा सवालात उठाए गए, बेतहाशा सियासत चमकाई गई। मगर आज 3 साल गुजरने के बाद, जबकि माशाल्लाह से पाकिस्तान में अब एक जमहूरी हुकूमत है, अभी तक किसी FIR का, किसी पेटिशन का कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि आज जब हमने बहुत से लोगों को कांटेक्ट किया, जो कि चाहे जुडिशरी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे किसी बड़ी इंपॉर्टेंट सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, मगर 12 मई के वाक़ये में उनको कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं नज़र आया। क्या वजह है कि वो लोग जो कि अपनी जानों से हाथ खो बैठे हैं, इस बारे के इस सवालात के जवाब जानना चाहते हैं, मगर हमारी सियासी पार्टीज़ के लिए, चंद सियासी पार्टीज़ के लिए अब ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट इशू नहीं रहा। हम इसी बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं हनीफ अब्बासी साहब, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे उमर सरफराज चीमा साहब, जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। आई वेलकम बोथ ऑफ यू जेंटलमैन टू माय प्रोग्राम। हनीफ अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 12 मई का जब वाक़या हुआ, आपको भी याद होगा, टॉक शोज़ होते रहे, लोगों ने सवालात उठाए, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, 12 मई 2007 का जो वाक़या हुआ, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, और 12 मई के साने के हवाले से भी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से भी मेरा ख़्याल है कि मौजूदा हुकूमत के अंदर इतनी सकत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, या अगर ये दोनों चीज़ें गलत हैं और उनमें कैपेसिटी भी है और सकत भी है, तो शायद वो इन मामलात को हल नहीं करना चाहती। अब यहाँ पे वो लोग बैठे नहीं हुए, वरना कम से कम उनके सामने बात की जाती तो उनसे पूछा जाता कि आप जमहूरियत के भी अलमबरदार हैं और ये सियासी कारकुनान के भी दावेदार हैं जो इस मुल्क और कौम के लिए अपनी खिदमात भी सर अंजाम देते हैं, तो उनके साथ अगर ये इतना बड़ा खून की होली खेली गई है तो आखिर उसका नतीजा तो निकलना चाहिए। और जुडिशरी में भी मेरा ख्याल है उस वक्त कोई सो मोटो एक्शन भी हुआ था कि भी वहाँ से उन्होंने कोई जुडिशल कमीशन भी बनाया था, लेकिन मसला ये हुआ कि उस इंक्वायरी के सामने जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था गवाही देने के लिए। जैसे आज सवात में कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, इसी तरीके से वहाँ भी कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। और उसकी क्या वजह है, वो वजूहात भी आप भी जानती हैं, पूरी कौम जानती है। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, मेरे ख्याल से हमें उन वजूहात को देखना पड़ेगा ताकि लोगों को समझ आ सके कि जिन लोगों की जानें चली गई उनके जवाब नहीं मिल रहे। डर से और खौफ से और MQM के डर और खौफ से लोग किसी तौर आप समझते हैं। अच्छा, अब्दुल हसीब साहब MQM के सेनेटर हैं, हमें ऑनलाइन ज्वाइन करें हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू सेनेटर साहब। बड़ा आपने सुन ही लिया सवाल, आज से नहीं बहुत दिनों से अगर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया है तो वो MQM के ऊपर लगाया गया है। इस लिहाज से तो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई, गवर्नमेंट की तरफ से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही थी कि आप अपने आप को एग्जाम्प्ट करने के लिए एक बड़ी संजीदा किस्म की इंक्वायरी करवाते और तमाम वाक़यात मंजर आम पर लेके आते, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसकी क्या वजह थी? अब्दुल हसीब साहब बड़ी भोली बातें करते हैं। असली में मैं बात कर रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं बड़ी भोली बातें करते हैं। जी, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी भोली भोली बातें हम लोग करते हैं और वाकयात का सही तज्जिया नहीं करते। 12 मई का वाकया, उसकी तमाम आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पूरी उसकी फुटेज मौजूद है। उस फुटेज की मौजूदगी के अंदर अगर आप देखें, दोबारा चला के देख लें तो पता चल जाएगा कि किन लोगों के पास असला था, कौन लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे, झंडे किसके थे। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो कि हम उसको छुपा दें। दूसरी बात यह है, मगर अब्दुल हसीब साहब नहीं हुआ ना ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ, आप भी वही बात कह रहे हैं जो मैं चाहती हूँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह बात इसलिए नहीं हुआ कि भाई आप एक बात सुने, कोई तरीका होता है। अगर हुकूमत आप आई उसके बाद हुकूमत का काम यह होता है कि वो इसके ऊपर इंक्वायरी करे, इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी करवाए, तमाम चीजें जो सामने लेके आए। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। अब इस वक्त प्रेजेंट हुकूमत है तो मैं चाह है तो आप उसकी अच्छा मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें, कौन सी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी? परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत के जमाने में ये वाकया हुआ तो एमक्यूएम तब भी थी। तो हमारे कारकुनों का तो खुद नुकसान हुआ है। बिल्कुल हुआ, मगर आप लोग हुकूमत में तो आप लोग इंक्वायरी क्यों नहीं करवा सकते? वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसकी क्यों इंक्वायरी नहीं की जाती कि हमारे कैसे शोधा किसने कत्ल किया उनको? कराची का अमन तो आप ये एमक्यूएम की मरहूम मिन्नत है। हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, एमक्यूएम आज भी कुर्बानी दे रही है। अल्ताफ भाई मुस्तकिल जो है वो पैसिव अपने अख्तियार किए हुए हैं अपना एक्शन को हमेशा। तो अब्दुल हसीब साहब, क्योंकि मैं उमर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाह रही हूँ, मुझे सिर्फ एक जल्दी से यस और नो में बता दें, आप समझते हैं अभी की जो हुकूमत है वो फेल हुई है कि नहीं करवा सकी इंक्वायरी? ये मैं नहीं कहता हुकूमत फेल हुई है नहीं हुई है, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो जो कोई भी इसके वाकयात हो उसकी बाकायदा इंक्वायरी करे। और ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। स्टे विद अस ऑनलाइन अब्दुल हसीब साहब, कौन शहीद प्लीज स्टे विद अस ऑनलाइन। उमर चीमा साहब, आपके पास मैं आऊंगी। आपकी पार्टी ने तो बहुत ज्यादा जोरों शोर से इस मामले को उठाया, लंदन तक लेके चले गए। उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों ने भी क्या सिर्फ सियासत ही की है इस बात के ऊपर? शुक्रिया फरिया। आज इस अहम दिन के आपने हमें मौका दिया कि अपनी पार्टी का मौक़िफ़ सबके सामने रखा जा सके। अब सब जानते हैं कि इस साने को आज 3 साल हो चुके हैं और हनीफ अब्बासी साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि बावजूद इसके कि जो लोग जिनकी यहाँ इस साने में जाने ज़ाया हुई, जो लोग निशाना बने, वो आज तक इंसाफ के मुतलाशी क्यों हैं? बावजूद इसके आप जानते हैं कि उस रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो इसका निशाना बने। और वो जमातें जो कल तक मीडिया के ऊपर भी आकर बिल्कुल ओपनली कहते थे कि जी ये जो गवर्नमेंट, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आज वही लोग जो है उन्हीं लोगों के साथ कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए। बाकी रही बात जो आपने कहा कि लंदन तक गए, बिल्कुल हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने स्कॉटलैंड यार्ड के कानून के मुताबिक, वहाँ इंग्लैंड के कानून के मुताबिक वहाँ हमने स्कॉटलैंड यार्ड के साथ जाके अपना ये केस फाइल किया है MQM के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ, और वो बिल्कुल अभी प्रोसीडिंग उसकी चल रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कॉटलैंड यार्ड ने जब मुशर्रफ दौर के अंदर भी जब हमने केस फाइल किया था तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से परमिशन मांगी थी कि यहाँ पे आके एविडेंस को वेरीफाई करें, विटनेसेस को इंटरव्यू करें, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त नहीं दी। और अभी भी आप जानते हैं कि अभी भी MQM जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो लिहाजा गवर्नमेंट अभी भी उसको जो है उस तरीके से परसू नहीं कर पा रही। बाकी रही बात सियासत, उमर मुझे वक्फे की तरफ जाना है, बिल्कुल मुझे अभी वक्फे की तरफ जाना है, मैं फिर आपके पास आऊंगी, वक्फे की तरफ जाना है, फिर आऊंगी, फिर हनीफ अब्बासी साहब से भी इसका जवाब लेंगे। बात यह है कि कौन रिस्पॉन्ड है और कहाँ से जवाब आएगा इन तमाम सवालात का, जो कि बहुत अहम है। 12 मई के शदीद वाकयात के आज हम तज्जिया करना चाह रहे हैं। 3 साल हो गए हैं, कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, और जो इंक्वायरीज हुई उनका भी कोई खातिर ख्वाह नतीजा क्यों नहीं नजर आया? आप देखते रहिए इस्लामाबाद से। अभी वक्त हुआ एक वक्फे का, स्टे ट्यून्ड।